खजूर के ऊंचे दरख्त की चोटी पर पिंगलू बंदर मौजूद था, जबकि चंचंगलू और शामली दोनों दरख्त के नीचे खड़े थे। दरख्त खजूर के खोशों से भरा हुआ था और पिंगलू बंदर खुद भी खजूरें खा रहा था और पकी हुई और रस से भरी खजूरें तोड़ तोड़ कर नीचे भी फेंकता जा रहा था, जिन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही चंचंगलू और शामली पकड़ लेते और फिर वो मजे ले लेकर ये खजूरें खाना शुरू कर देते। वो इस वक्त एक लकोदक सहरा में मौजूद थे। इस सहरा में यही एक दरख्त था, जबकि बाकी हर तरफ दूर दूर तक रेत के टीले ही नजर आ रहे थे। इन्हें भूख और प्यास बेहद लगी हुई थी, इसलिए जैसे ही खुशियों से भरा हुआ ये दरख्त इन्हें नजर आया तो वो तीनों खुशी से बेइख्तियार उछल पड़े थे। वो तीनों मुल्क शाम के इस सहरा के पार मौजूद एक छोटे से शहर में जाने के लिए रवाना हुए थे। सहरा तक उन्होंने घोड़ों पर सफर किया था, लेकिन सहरा के लिए इन्हें ऊंट ना मिल सके थे और इन्हें बताया गया था कि ये सहरा छोटा सा है, इसलिए उन्होंने इसे पैदल चलकर अबूर करने का फैसला किया था। लेकिन जब वो सहरा में दाखिल हुए तो इन्हें एहसास हुआ कि सहरा में चलना किस कदर दुश्वार होता है। रेत में पैर इस तरह धंस जाते थे कि पैरों को उठाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह ये छोटा सा सहरा भी इन्हें बहुत बड़ा लगने लग गया था। फिर इस सहरा में कहीं ना कोई नखलिस्तान था और ना ही कोई चश्मा, बस हर तरफ रेत और रेत के टीले फैले हुए थे। फिर चलते चलते इन्हें शदीद भूख भी महसूस होने लग गई और प्यास भी। लेकिन चूंकि उन्होंने सहरा को छोटा समझते हुए अपने साथ ना कोई खाने की चीज़ रखी थी और ना ही पीने का पानी, इसलिए जल्द ही इनकी हालत ख़राब होने लग गई। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे रेत पर जा गिरेंगे। लेकिन फिर अचानक इन्हें दूर खजूर का ये दरख्त नजर आने लगा, तो इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनके जिस्मों में नए सिरे से ताकत भर गई हो और वो बेइख्तियार दौड़ते हुए इस दरख्त के करीब पहुंच गए। इसके बाद वाकई इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि इस दरख्त की जड़ के करीब मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा भी मौजूद था। पिंगलू बंदर तेजी से दरख्त पर चढ़ गया और इसने ऊपर से पकी हुई और रस से भरी खजूरें नीचे फेंकना शुरू कर दी। इन्हें खजूरें खाते हुए अब काफ़ी देर हो गई थी और अब इनकी भूख भी मिट गई थी, और चूंकि वो साथ साथ चश्मे से पानी भी पी रहे थे, इसलिए अब इनकी प्यास की शिद्दत भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी कि अचानक इन्हें ऊपर से पिंगलू बंदर की चीख सुनाई दी और उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा तो दूसरे लम्हे इनके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। इसी लम्हे पिंगलू बंदर उछलकर एक धमाके से नीचे रेत पर आ गिरा। इसके पीछे एक और बंदर का बच्चा भी नीचे गिरा और तेजी से भागता हुआ रेत के एक टीले के पीछे गायब हो गया। ये क्या मतलब? ये बंदर का बच्चा कहाँ से आ गया? मुझे तो दरख्त पर नजर नहीं आया था, शामली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे पिंगलू बंदर उठा और फिर वो भी तेजी से दौड़ता हुआ इसी रेत के टीले के पीछे गायब हो गया। ये क्या इसरार है? चिंचबलू ने कहा, और दौड़ता हुआ वो इस रेत के टीले के पीछे गया तो वहां ना पिंगलू बंदर था और ना ही वो बंदर का बच्चा। ये क्या इसरार है? चिंचबलू ने कहा, और दौड़ता हुआ वो इस रेत के टीले के पीछे गया तो वहां ना पिंगलू बंदर था और ना ही वो बंदर का बच्चा। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद इसे पिंगलू बंदर वापस आता दिखाई दिया, लेकिन वो बेहद उदास और मगमूम नजर आ रहा था। क्या हुआ पिंगलू? ये बंदर का बच्चा कौन था? कहाँ से आ गया था? चिंचबलू ने पिंगलू से पूछा। ये खाजा था चिंचबलू, काश ये मेरे हाथ आ जाता, पिंगलू बंदर ने कहा। खाजा? क्या मतलब? ये खाजा क्या होता है? और ये पहले तो नजर नहीं आ रहा था, अचानक कहाँ से नमूदार हो गया? चिंचबलू ने कहा। चिंचबलू, ये बंदर का बच्चा नजर आ रहा था, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा बंदर था। इस नस्ल को खाजा बंदर कहा जाता है। ये बड़ी नायाब नस्ल है और कहा जाता है कि जिसे खाजा मिल जाए, वो चाहे इंसान हो या जानवर, इसके जिस्म में 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। पिंगलू बंदर ने कहा। ताकत 10 गुना हो जाती है? इससे क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हारा मतलब है कि इस बंदर के बच्चे को ज़िबा करके खाया जाता है, इसलिए इसे खाजा कहा जाता है? चिंचगलू ने कहा। नहीं चिंचगलू,
इस खाजा बंदर के जिस्म पर हाथ फेरने या जानवर के पंजे छूने से दूसरों के जिस्म में 10 गुना ताकत आ जाती है और इसे खाजा इसलिए कहा जाता है कि ये हर चीज़ खा जाता है, हर चीज़ चट कर जाता है। हत्ता कि अगर कोई चीज़ ना मिले तो ये लोहा, पत्थर और रेत भी खा जाता है। ये सब चीज़ें इसे हज़म हो जाती हैं। पिंगलू बंदर ने जवाब दिया, इंतहाई हैरत अंगेज़ नस्ल है ये। बहरहाल अब चलें ताकि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चंचगलू ने कहा तो वो सब एक बार फिर सहरा में सफ़र करने लगे। फिर खुदा खुदा करके वो सहरा ख़त्म हुआ तो इन्हें दूर से एक शहर नज़र आने लगा। यही मारगोना शहर है। चंचगलू ने शहर की तरफ देखते हुए कहा। यही हो सकता है, श्यामली ने कहा और चंचगलू ने इस बात में सर हिला दिया। चलते चलते वो शहर में दाखिल हो गए, लेकिन वो वहाँ के रहने वालों को देखकर एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर में जितने भी इंसान नजर आ रहे थे, इनमें से किसी की भी नाक सलामत ना थी। छोटा बड़ा, जवान बूढ़ा, मर्द औरत, सबकी नाकें कटी हुई थीं। क्या मतलब? क्या ये नकटों का शहर है? ये सबकी नाकें क्यों कटी हुई हैं? श्यामली ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे कितने अजीब लगते हैं ये लोग, चंचगलू ने कहा और फिर वो एक सराय में पहुंच गए। उन्होंने सराय में 2 कमरे लिए, लेकिन वो सब चंचगलू के कमरे में इकट्ठे बैठे हुए थे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ तो चंचगलू और श्यामली दोनों इस बूढ़े को देखकर बेइख्तियार उठ खड़े हुए। मेरे बच्चों, इस तरह बगैर इजाज़त अंदर आने की माफ़ी चाहता हूँ, इस बूढ़े ने कहा। इसकी नाक भी कटी हुई थी। आइए आइए, खुश आमदीद, खुश आमदीद, चंचगलू और श्यामली दोनों ने कहा और फिर दोनों ने आगे बढ़कर इस बूढ़े को एक कुर्सी पर बिठा दिया। तुम इस शहर में नए आए हो, इसलिए तुम्हारी नाकें अभी सलामत हैं, लेकिन आज रात गुजरने के बाद कल तुम्हारी नाकें भी कट चुकी होंगी, बूढ़े ने कहा। वो क्यों? चंचगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम कहाँ से आए हो और यहाँ तुमने किससे मिलना है? बूढ़े ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। हम मुल्क शाम से आए हैं। हमें मालूम हुआ था कि इस शहर के लोगों पर कोई जालिम जादूगरनी बहुत जुल्म कर रही है और शहर के लोग इसके जुल्म से बेहद तंग आ गए हैं, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए सब खामोशी से जुल्म सह रहे हैं और हम चूंकि हमेशा जालिमों से लड़ते रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि इस जालिम जादूगरनी का खात्मा कर दें। चंचगलू ने कहा, क्या तुम्हें रास्ते में खाजा बंदर भी मिला था? बूढ़े ने कहा, हाँ, मगर आपको कैसे इल्म हुआ? चंचगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। श्यामली भी इस बूढ़े की बात सुनकर हैरान हो रही थी। इसलिए तुम बचकर यहाँ पहुंच भी गए हो, वरना शायद अब तक तुम भी इस बूढ़ी जादूगरनी का शिकार हो चुके होते और तुम्हारी नाकें तो एक तरफ, तुम्हारी जानें भी खत्म हो चुकी होती। बूढ़े ने कहा, आप क्या कह रहे हैं जनाब? खुलकर बात करें, चंचगलू ने कहा। मेरे बच्चों, मेरा नाम मार्जोना है। मैं इस शहर का सबसे बूढ़ा आदमी हूँ। पहले ये शहर बहुत आबाद था। यहाँ के लोग बेहद खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ अमन, चैन और सुकून था। लेकिन फिर अचानक आज से 2 साल पहले एक बूढ़ी औरत इस सहरा से निकलकर यहाँ पहुंची और यहाँ एक मकान में रहने लगी। फिर अचानक यहाँ कोहराम सा मच गया, क्योंकि रोजाना रात को 2 आदमियों की नाकें कट जाती। यूं लगता था कि जैसे कोई सोने के दौरान नाकों को काट कर ले जाता है। सब खौफजदा हो गए। लोगों ने बेहद कोशिश की कि ये राज मालूम किया जाए, लेकिन किसी को मालूम ना हो सका और आहिस्ता आहिस्ता शहर के हर आदमी की, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, सबकी नाक कट गई और यहाँ हर तरफ नकटे लोग ही रह गए हैं। और अब ये हालत है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, रात को इसकी नाक कट जाती है और अब तो लोग इसके इस हद तक आदी हो चुके हैं कि अब इन्हें नाक वाला आदमी अजीब सा लगता है। अलबत्ता सिर्फ इस औरत की नाक सलामत है। फिर अचानक एक नजूमी यहाँ से गुजरा। वो इस सराय में आकर ठहरा था।
इसने जब ये माजरा देखा तो इसने हिसाब लगाया और फिर इसने बताया कि असल में ये बूढ़ी औरत बहुत बड़ी जादूगरनी है और इसने जादू के 4 चूहे पाल रखे हैं जिन्हें जादुई चूहे कहा जाता है। इन चूहों की खुराक इंसानी नाकें हैं और यहाँ शहर के हर आदमी की नाक यही जादुई चूहे ही काट कर खा जाते हैं। इस तरह इनमें और ज़्यादा जादुई ताकत पैदा हो जाती है। और इसने ये भी बताया कि अब ये जादूगरनी दूसरे शहरों के लोगों को जादू के जोर पर उठवाकर इनकी नाकें कटवा देगी। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। दूसरे शहरों के लोग सुबह को अचानक सड़कों पर पड़े हुए दिखाई दिए। इनकी नाकें कट चुकी थीं। जब इन्हें होश आता तो वो बताते कि वो तो किसी दूसरे शहर में अपने घरों में सोए हुए थे कि अचानक इनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को यहाँ देखा है और इनकी नाकें कट गई है। इस पर चंद लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा कर दिया जाए। चुनाचे इन सब ने मिलकर इस बूढ़ी औरत के घर पर हमला कर दिया, लेकिन वो सब हलाक कर दिए गए और इनके जिस्मों का सारा खून निचोड़ लिया गया। और फिर इस शहर पर कयामत टूट पड़ी और रोजाना रात को 2 आदमियों को हलाक कर दिया जाता और इनका खून निचोड़ लिया जाता है। और अब तक ये सिलसिला जारी है। हम सब बेहद परेशान हैं। मैं भी इल्मे नजूम जानता हूँ। मैं एक रोज इसका हिसाब लगा रहा था कि अचानक मेरे हिसाब में तुम्हारे नाम आ गए और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तुम तीनों ने रास्ते में ख्वाजा बंदर को भी देखा है। और इस बात का मुझे इल्म है कि जिसने ख्वाजा बंदर को देखा हो इस पर 4 दिन तक किसी जादू का असर नहीं होता, इसलिए 4 दिनों तक तुम इस बूढ़ी जादूगरनी के जादू से महफूज रहोगे। बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा, ये बूढ़ी कहाँ रहती है? क्या आप हमें इसका घर दिखा सकते हैं? चंचगलू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। बूढ़े ने कहा और उठकर खड़ा हो गया और फिर वो इन्हें अपने साथ लिए सराय से बाहर आया और शहर के एक किनारे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक महलनुमा मकान के सामने पहुंच गए। ये है इस बूढ़ी जालिम जादूगरनी का घर। बूढ़े ने इस महलनुमा मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अब आप जाएं, बाकी काम हम कर लेंगे। छनछगलू ने कहा तो बूढ़ा सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। जबकि छनछगलू आगे बढ़ा, इसने घर का बंद दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजाना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद ही दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आ गया। इसके हाथ में तलवार थी। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? इस आदमी ने इन्हें देखकर हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम छनछगलू है और ये मेरे साथी हैं शामली और पिंगलू बंदर। हम इस शहर में परदेसी हैं। हम तुम्हारी मालिका के पास आए हैं ताकि वो हमें अपने पास रहने के लिए जगह दे दे और हमें अपना मेहमान बनाकर रखे। छनछगलू ने कहा, अच्छा आओ। इस दरबान ने एक तरफ हटते हुए कहा तो वो सब अंदर दाखिल हो गए। दरबान इन्हें एक बड़े कमरे में ले आया। तुम यहाँ बैठो, अभी मालकन आकर तुमसे मिलती है, दरबान ने कहा और वापस चला गया और वो तीनों वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। इसके बाल खुले हुए थे और इसका चेहरा बेहद खौफनाक था। इसकी शक्ल देखकर ही खौफ आता था। यूं लगता था जैसे वो वाकई खून पीने वाली कोई मखलूक हो। मेरा नाम सटाजो है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस औरत ने कहा। तो चंचगलू ने अपना और अपने साथियों का तारुफ करा दिया। तुम्हारी साथी लड़की मुझे बेहद पसंद आई है क्योंकि ये मेरे दुश्मन जादूगर की बेटी है और मैं इससे ऐसा इंतकाम लूंगी कि इसके बाप की रूह कयामत तक अपनी कब्र में पड़ी रोती रहेगी, इस बूढ़ी औरत ने कहा। और इसके साथ ही इसने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को घुमाया तो शामली, जो हैरत से इसकी बातें सुन रही थी, यखलक अपनी जगह से गायब हो गई। इसके साथ ही वो बूढ़ी भी यखलक गायब हो गई और अब वहां इस कमरे में सिर्फ छनछगलू और पिंगलू बंदर रह गए। ये क्या हुआ? शामली कहाँ चली गई? छनछगलू ने हैरान होते हुए कहा और इसके साथ ही इसने आंखें बंद कर ली। बंदर बाबा, मुझे बताओ कि शामली कहाँ है और किस हाल में है? छनछगलू ने कहा। छनछगलू बेटे,
तुमने इस जादूगरनी के मकान में पहुंचकर अपने साथ खुद जुल्म किया है। ये जादूगरनी का मकान है। इस मकान में दाखिल होते ही तुम्हारी सारी सलाहियतें खत्म हो गई हैं और अब जब तक ये जादूगरनी हलाक नहीं हो जाएगी तुम्हारी ताकतें वापस नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये कि शामली के जादूगर बाप हातिम जादूगर ने इस औरत से इसकी जवानी के ज़माने में शादी की थी, लेकिन ये औरत चूँकि फितरी तौर पर बेहद जालिम और शफाक है और इसे इंसानी खून पीने की आदत भी है, इसलिए शामली के बाप ने ना सिर्फ इसे तलाक दे दी बल्कि इसका जादू भी छीन कर घर से निकाल दिया था। शामली का बाप हातिम जादूगर चूँकि बहुत बड़ा जादूगर था, इसलिए ये सटाजा जादूगरनी इसका कुछ ना बिगाड़ सकी, लेकिन इसने कसम खाई कि वो इसका इंतकाम ज़रूर लेगी। और आज इसे मौका मिल गया है कि वो हातिम जादूगरनी की बेटी शामली को हलाक करके इसके बाप की रूह से अपना इंतकाम ले सके। बंदर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। शामली आप कहाँ हैं बंदर बाबा? चंचगलू ने पूछा। वो इस वक्त इस जादूगरनी के मकान के तहखाने में बेहोश पड़ी हुई है और जादुई चूहे इसकी नाक काटने और इसका खून पीने के लिए तैयार है। अगर तुमने फौरी तौर पर इसे ना बचाया तो वो हलाक हो जाएगी। बंदर बाबा ने कहा। हम इसे कैसे बचा सकते हैं? चंचगलू ने कहा। चूंकि तुम्हारी सलाहियतें 6 माह तक ख़त्म हो गई है, इसलिए अब तुम अपनी अकल ही इस्तेमाल कर सकते हो। इस मकान में एक दरवाजे का रंग सुर्ख है, इसे तलाश करो। ये दरवाज़ा इस तहखाने का है। तुम इस तहखाने में पहुंचोगे तो वहां फर्श पर शामली बेहोश पड़ी हुई मिलेगी और इसके गिर्द जादुई चूहे मौजूद होंगे। वो रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि रात पड़ते ही वो शामली की नाक काट कर खा सके और इसका खून पीकर इसे हलाक कर सके। तुम रात पड़ने से पहले ही शामली को उठाकर इस तहखाने से और फिर इस मकान से बाहर निकल जाओ और फिर सीधे सहरा में इस खजूर के दरख्त के पास पहुंच जाना। वहां जाकर ख्वाजा बंदर को तलाश करो। जब तक ख्वाजा बंदर शामली के मुंह पर फूंक नहीं मारेगा, इस वक्त तक शामली होश में नहीं आएगी। और हाँ, ये सारा काम सूरज गरूब होने से पहले भी करना है, वरना सूरज गरूब होने तक अगर शामली बेहोश रही तो जादुई चूहे वहां पहुंच जाएंगे और शामली को हलाक कर देंगे। इसके बाद ख्वाजा बंदर तुम्हें आगे की बातें बता सकता है, बंदर बाबा ने कहा। और इसके साथ ही छंछगलू ने आंखें खोल दी। कुछ पता चला छंछगलू? पिंगलू बंदर ने पूछा और छंछगलू ने इसे सारी बात बता दी। तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर ये सुर्ख रंग का दरवाज़ा तलाश करके आता हूँ, पिंगलू बंदर ने कहा। और छंछगलू ने इस बात में सर हिलाया तो पिंगलू बंदर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। मैंने इसे तलाश कर लिया है, पिंगलू बंदर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या वो आसानी से मिल गया था? छंछगलू ने पूछा। नहीं, वो छुपा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे तलाश किया है, पिंगलू बंदर ने जवाब दिया। रास्ते में दरबान मौजूद हैं या नहीं? छंछगलू ने पूछा। जगह जगह दरबान मौजूद हैं और इनके हाथों में तलवारें हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसा रास्ता तलाश कर लिया है कि हम किसी की नज़रों में आए बगैर इस सुर्ख दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, पिंगलू बंदर ने कहा। और छंछगलू ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों इस कमरे से बाहर आ गए। पिंगलू बंदर आगे आगे था जबकि छंछगलू इसके पीछे था और फिर मुख्तलिफ रास्तों पर चलते हुए वो सुर्ख दरवाजे पर पहुंच गए। पिंगलू बंदर वाकई ऐसे रास्ते से छंछगलू को ले आया था कि रास्ते में एक दरबान भी ना मिला था। छंछगलू ने आगे बढ़कर सुर्ख दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा खुल गया और वो पिंगलू बंदर अंदर दाखिल हो गए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी एक तरफ दीवार में दरवाज़ा मौजूद था। वो इस दरवाजे की तरफ बढ़े। छंछगलू ने दरवाज़ा खोला तो नीचे सीढ़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही थी। छंछगलू ने जब आगे बढ़कर नीचे देखा तो इसे फर्श पर शामली पड़ी हुई नजर आई। इसके गिर्द बड़े बड़े चूहे भी मौजूद थे, लेकिन चूहे बेहिस्सो हरकत खामोश बैठे हुए थे और छंछगलू समझ गया कि ये जादुई चूहे रात पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। छंछगलू और पिंगलू बंदर शामली को देखकर इस कदर बेचैन हुए
कि इंतहाई तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे फर्श पर पहुंच गए। जादुई चूहे इन दोनों के नीचे जाने के बावजूद वैसे ही बैठे रहे। अरे, ये शामली को क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ी हो गई है। चंचगलू ने करीब जाकर शामली को देखते हुए कहा, ये बूढ़ी जादूगरनी का हरबा है ताकि तुम इसे उठाकर ले जा ना सको। पिंगलू बंदर ने कहा, हाँ वाकई, लेकिन मैं इसे जरूर उठाकर ले जाऊंगा, चंचगलू ने कहा। और फिर इसने झुककर शामली को उठाया और कांधे पर डाल लिया। इसके बाद इसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी, लेकिन शामली का जिस्म पहले से बहुत बड़ा हो चुका था और चंचगलू वैसे ही लड़के का लड़का था, इसलिए इसे शामली को उठाकर सीढ़ियां चढ़ना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। पिंगलू बंदर इसकी हिम्मत बनाता रहा और फिर एक एक करके वो आखिरकार सीढ़ियां चढ़कर दूसरे कमरे में पहुंच गए। इसके बाद वो इसी रास्ते से चलते हुए इस कमरे में आए जहां वो पहले मौजूद थे। चंचगलू इतनी देर में बुरी तरह थक गया था। इसने शामली को वहीं फर्श पर लटाया और खुद इसने कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिए। पिंगलू बंदर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। चंचगलू, मैं एक रास्ता देख कर आया हूँ जिस पर चलकर हम किसी की नजरों में आए बगैर इस घर से बाहर निकल सकते हैं। पिंगलू बंदर ने कहा, वो तो ठीक है पिंगलू, लेकिन मैं तो इस शामली को मजीद नहीं उठा सकता। चंचगलू ने कहा, तुम किसी तरह इसे उठाकर इस मकान से निकालकर बाहर ले चलो। बाहर किसी न किसी बैलगाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा, वरना रात पड़ने वाली है और रात पड़ते ही जादुई चूहे हरकत में आ जाएंगे और शामली हलाक हो जाएगी। पिंगलू बंदर ने कहा, चलो। चंचगलू ने उठते हुए कहा, हिम्मत करो चंचगलू, तुम तो इंतहाई बाहिम्मत हो। पिंगलू बंदर ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन शामली का वजन इस कदर ज्यादा है कि मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैंने किसी पहाड़ को अपने कंधे पर उठा रखा हो, चंचगलू ने कहा। और इसके साथ ही इसने आगे बढ़कर शामली को उठाया और एक बार फिर कांधे पर लादकर वो आगे बढ़ा और कमरे से बाहर आ गया। पिंगलू बंदर ने इसकी रहनुमाई करना शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद ही वो वाकई किसी की नज़रों में आए बगैर इस मकान से बाहर आ गए। इसी लम्हे एक बैलगाड़ी वाला करीब से गुजरा तो चंचगलू ने इसे रोका और इससे तय कर लिया कि वो अपनी बैलगाड़ी में इन्हें सहरा में इस खजूर के दरख्त तक पहुंचाएगा। और शामली को बैलगाड़ी में लेटाकर चंचगलू और पिंगलू बंदर भी बैलगाड़ी पर सवार हो गए, लेकिन बैलगाड़ी की रफ्तार बेहद सुस्त थी, जबकि शाम होने वाली थी और बंदर बाबा ने बताया था कि अगर शाम होने से पहले शामली को होश न आया तो जादुई चूहे वहां सहरा में भी पहुंच जाएंगे और शामली को हलाक कर देंगे। और अभी उन्होंने खाजा बंदर को भी तलाश करना था, इसलिए चंचगलू बेहद परेशान नजर आ रहा था। क्या हुआ चंचगलू, तुम बेहद परेशान नजर आ रहे हो? अब तो हम इस जादूगरनी के मकान से सही सलामत निकल आए हैं, अब तो कोई खतरा भी नहीं रहा, पिंगलू बंदर ने कहा। शामली को शाम होने से पहले होश में आना चाहिए और इसके होश में आने के लिए हमें सहरा में खजूर के दरख्त तक पहुंचना भी जरूरी है। और फिर अभी खाजा बंदर को भी तलाश करके इससे इसके मुंह पर फूंक भी मरवानी है और मुझे नजर आ रहा है कि ये सब कुछ मुश्किल है और शामली को जादुई चूहे हलाक कर देंगे, चंचगलू ने परेशान से लहजे में कहा। तो फिर ऐसा है कि तुम बैलगाड़ी को खुद हाँको ताकि बैल तेज तेज चले। मैं यहाँ से पैदल दौड़ता हूँ, वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर खाजा बंदर को तलाश करके इससे अपनी बंदरों वाली जबान में बातचीत करके मना लूंगा कि वो शामली को होश में ले आए। पिंगलू बंदर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो, चंचगलू ने कहा। तो पिंगलू बंदर उछलकर बैलगाड़ी से नीचे उतर आया और फिर बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया।